बीसीसीआई के पदों पर बैठे कुछ पॉलिटिशियंस ने क्रिकेट को अपनी पर्सनल पैसे बनाने की मशीन बना दिया है। क्या आईपीएल फिक्स्ड है? क्या आईपीएल इंडिया के बाकी खेलों को डैमेज कर रहा है? आखिर कैसे कमाते हैं बीसीसीआई और टीम्स पैसे? और क्या इंडियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स है या इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिकेट? वो खुलासा जो भारतीय क्रिकेट में भूकंप ला सकता है, ये खुलासा है इंजेक्शन वाली फिटनेस का। पुलिस ने वडोदरा आर्मी में छापे मारे। मैचों में हो रही सट्टेबाजी के सिलसिले में ईडी ने कल कई जगहों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में कहना चाहूँगा कि जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत। चेतन शर्मा के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम में फिटनेस के नाम पर इंजेक्शन वाला खेल चल रहा है। वो खुलासा जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों की एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रख देगा जिसके बारे में आपने अब से पहले नहीं सुना। एक टाइम था जब क्रिकेट टीवी पर दिखाने के लिए बीसीसीआई दूरदर्शन को पैसे देता था। आईपीएल भी किसी जमाने में यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट हुआ है, तो वहीं आज ब्रॉडकास्टर्स इसे दिखाने के लिए 5 साल के 48,000 करोड़ देते हैं। आईपीएल को टाटा आईपीएल बुलाने के लिए टाटा 5 साल के 2500 करोड़ दे रहे हैं। मार्की प्लेयर्स 16, 17, 18, 20 इनफैक्ट पौने 25 करोड़ में ऑप्शन किए जा रहे हैं और इस लीग को जीतने पे मिलते हैं 20 करोड़, वो भी पूरी टीम में डिवाइड होता है। तो क्या केकेआर के जीतने से उन्हें कोई फायदा ही नहीं हुआ? लेकिन फिर एलएसजी और जीटी ने 12,000 करोड़ क्यों दिए जब जीतने से कुछ मिलता ही नहीं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आईपीएल के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। ये खेल सिर्फ 20 ओवरों में नहीं जीता जाता, बल्कि क्रिकेट ग्राउंड से बाहर नेगोशिएशंस और ब्रांड डील से जीता जाता है। इस साल केकेआर ने आईपीएल जीतकर अपने फैन बेस में बहुत बड़ा इजाफा किया, जिससे उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू लगभग 20% से बढ़ा ली और बन गई इस साल की फास्टेस्ट ग्रोइंग आईपीएल फ्रेंचाइज। बेहतर परफॉर्मेंस मतलब ज्यादा फैंस और ज्यादा फैंस मतलब स्पॉन्सर्स देंगे ज्यादा पैसा, जो रिफ्लेक्ट होगा आपकी ब्रांड वैल्यू में। मैंने पिछले 1 मिनट में हजारों करोड़ों रुपए की बात करी है। आईपीएल पर मैच रेवेन्यू के बेसिस पर दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है। ये बोलना गलत नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस, सीएसके और आरसीबी इंडिया की फुटबॉल लीग आईएसएल से बड़े हैं। लेकिन जब इतने पैसे इन्वॉल्व हैं, तो क्या हम बीसीसीआई ऑफिशियल्स के पोस्ट पर बैठे पॉलिटिशियन से ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं? क्या आईपीएल फिक्सिंग का बाजार है? क्योंकि सट्टे को तो गवर्नमेंट ने इतना मेनस्ट्रीम कर दिया है कि मार्केट में बतेरे फैंटेसी एप्स और ओपिनियन ट्रेडिंग एप्स हैं, जिससे समझदारी से ना इस्तेमाल किया तो भारी फाइनेंशियल लॉसेस का खतरा है। 2013 आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे थे। राजस्थान के 3 खिलाड़ी, वर्ल्ड कप विनर एस श्रीसंत, अजित चंडीला और अंकित चौहान पर लाइफ टाइम बैन्स लगे थे। एक्टर विंदु दारा सिंह और सीएसके के टीम प्रिंसिपल और ओनर एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ गुरुनाथ मय्यप्पन के लिंक्स एक बुकी के साथ पाए गए थे, जिसके बाद चेन्नई और राजस्थान की टीम को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था और उसमें एमएस धोनी तक का नाम कीचड़ में उछाला गया। हालांकि एलिगेशंस लगने के कुछ साल बाद राजस्थान के तीनों खिलाड़ियों को निर्दोष घोषित कर दिया गया, जिसके बाद श्रीसंत और फिर 2023 में अजित चंडीला पर से लाइफ टाइम बैन्स हट गए और आज श्रीसंत डिज्नी हॉटस्टार के एक कमेंट्री पैनलिस्ट बन गए हैं। अब ये सच में निर्दोष थे या आईपीएल की वाइट वॉशिंग का नतीजा? ये एक ग्रे एरिया है और आप अपने विचार कमेंट्स में दे सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर एक किस्सा सामने आया, जब आईपीएल 2023 से पहले इंडिया और आरसीबी के पेसर मोहम्मद सिराज ने बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट में कंप्लेंट दर्ज करवाई कि उन्हें एक सट्टेबाज ने आरसीबी की इनसाइडर इंफॉर्मेशन लीक करने को कहा, जिस पर बीसीसीआई के एक सीनियर ऑफिशियल ने बयान दिया कि सिराज को किसी बुकी ने अप्रोच नहीं किया था, बल्कि एक टैक्सी ड्राइवर ने अप्रोच किया था जो बेटिंग से एडिक्टेड था और सट्टे में भारी नुकसान करवा चुका था। उसके अलावा कभी कोई फिक्सिंग की बड़ी एलिगेशंस तो नहीं लगी, लेकिन आईपीएल को सभी संदेह की निगाहों से देखते हैं। अब आपके आईपीएल के फिक्स होने या ना होने पर क्या ओपिनियन है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी T20 लीग्स में फिक्सिंग का पकड़ा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बीसीसीआई और पॉलिटिक्स सुनने में अलग अलग लगते हैं, पर इनमें इतना अंतर है नहीं। इंडिया के नामी गिरामी पॉलिटिशियन या तो किसी तरीके से बीसीसीआई से इन्वॉल्व हैं या फिर खुद ही किसी एसोसिएशन के मेंबर हैं। आज ज्यादातर स्टेट बोर्ड के प्रेसिडेंट पॉलिटिशियंस हैं। लेट अरुण जेटली दिल्ली क्रिकेट के प्रेसिडेंट थे और आज उनकी जगह उनके बेटे डीडीसीए के प्रेसिडेंट हैं। राजस्थान के फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत का बेटा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। शरद पवार जो खुद आईसीसी, बीसीसीआई और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके बेटे आज एमसीए के प्रेसिडेंट हैं। अनुराग ठाकुर जो फॉर्मर बीसीसीआई और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट के प्रेसिडेंट है, उनके भाई आज एचपीसीए के प्रेसिडेंट है। अशोक सिगामनी जो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो तमिलनाडु के हायर एजुकेशन मिनिस्टर के बेटे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन और इंडिया के कैबिनेट का हिस्सा हैं,
इससे पहले उनके पिता बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे और कैबिनेट में सेम पोस्ट पर थे। आईपीएल के फॉर्मर चेयरमैन और बीसीसीआई ट्रेजरर का बेटा बड़ौदा क्रिकेट का प्रेसिडेंट है। सौरव गांगुली के भाई बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और भारत के प्रधानमंत्री भी किसी जमाने में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पद अमित शाह को देते हैं और आज उनका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। और ये तो सिर्फ ऊपर की क्रीम है, अंदर ही अंदर पूरे सिस्टम में करप्शन और नेपोटिज्म है। हाल ही में इंडिया का बजट आया है और लोग इंडिया के टैक्स रेजिम से नाखुश हैं। लेकिन क्या आपको पता है बीसीसीआई सालों से टैक्स बचाने के लूप होल्स ढूंढता आया है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, बीसीसीआई टैक्स देता ही नहीं है, क्योंकि वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर्ड है जो देश में क्रिकेट को प्रमोट करने का काम करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आईपीएल से आप एंटरटेनमेंट करते हो और क्रिकेट प्रमोशन नहीं, और उनसे टैक्स की डिमांड करी, जिस पर बीसीसीआई ने केस कर दिया और अनसरप्राइजिंगली वो केस का डिसीजन बीसीसीआई के हक में गया। 2014 में जब देश की सरकार बदली थी तब गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स इवेजन के 213 केस लगाए थे बीसीसीआई और आईपीएल पर, जिसमें भी बीसीसीआई ने कुछ 800 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी करी और उस अमाउंट को कुछ साल बाद रिकवर किया गया। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि स्टेट एसोसिएशंस में पॉलिटिशियंस भरे बैठे हैं, प्रॉब्लम ये है कि इनके कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ही नहीं है। बीसीसीआई के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में साल के 840 करोड़ गए थे स्टेट एसोसिएशंस को, लेकिन ये पैसा खर्च कहाँ होता है इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने आखिरी बार 2019 में अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर किए थे। मुंबई क्रिकेट ने 2018 में और गुजरात क्रिकेट ने तो आज तक कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट ही सबमिट नहीं किए। दिल्ली के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर और बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट के लीडर नीरज कुमार ने बताया कि बीसीसीआई के पैसे डिस्ट्रीब्यूशन पर कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। कर्नाटका और तमिलनाडु के बोर्ड के एक्सेप्शन है जिनके फाइनेंशियल रिपोर्ट हर साल अपडेट होते हैं, और बाकी स्टेट एसोसिएशंस में कितना पैसा लोगों की जेबें बढ़ता है उसमें हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं वो तो छोड़ो, अब तो प्लेयर्स पर भी इल्जाम लग रहे हैं। 2023 में हुए फॉर्मर चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने कहा कि फिटनेस टेस्ट क्लियर करने के लिए कुछ खिलाड़ी इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ये क्रिकेट ही नहीं बल्कि दुनिया के हर स्पोर्ट की डोपिंग पॉलिसी के खिलाफ है। चेतन शर्मा ने कहा कि खिलाड़ियों को एंटी डोपिंग एजेंसीज का डर है, इसलिए वो पेन किलर्स नहीं खाते बल्कि अनट्रेसेबल इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी मैच फिटनेस को प्रूव करने के लिए। इन एलिगेशंस पर रेस्पॉन्स बीसीसीआई ने प्लेयर्स की ब्लड रिपोर्ट दिखाकर नहीं बल्कि चेतन शर्मा को फायर करके दिया। अब रही बात उनकी जिन्हें बीसीसीआई के इन हरकतों में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, क्योंकि इंडिया एक क्रिकेट का सुपर पावर है। उन्हें मैं बता दूं कि बीसीसीआई ही एक कारण है कि हमारा प्यारा क्रिकेट सिर्फ 7 से 8 देशों में खेला जाता है, और हमारा इस खेल को लेके पागलपन ही हमारे देश के बाकी खेलों की बलि चढ़ा रहा है। बीसीसीआई का वर्ल्ड क्रिकेट में दबदबा है और चाहते हुए या ना चाहते हुए दुनिया के हर बोर्ड को उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, और इसका कारण है डर कि इंडिया उनके साथ कभी बायलैटरल नहीं खेलेगा, जिससे उनके पास पैसों की कमी हो जाएगी। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट से हाथ मिलाकर बिग 3 बनाया, और ये बिग 3 आईसीसी के रेवेन्यू में आधे से ज्यादा पैसे रख लेता है, तो एसोसिएट क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए चिल्लर बचता है। और शायद यही कारण है कि 20 टीम वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर की टीम 19वें नंबर की टीम को 3 ओवर में हरा देता है, और दूसरी नंबर की टीम 14वें नंबर की टीम को 6 ओवर में हरा देता है। यहाँ तक कि ये खेल इंग्लिश कॉलोनीज के बाहर बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। इनफैक्ट इंग्लिश कॉलोनीज में भी ये खेल साल दर साल पॉपुलैरिटी लूज कर रहा है। ये सिर्फ दूसरे देशों को ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी दिक्कत पैदा कर रहा है। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन उसके बावजूद हम कई छोटे अफ्रीकन कंट्रीज से ओलंपिक्स में नीचे रहते हैं। पिछले ओलंपिक्स में 7 मेडल लाकर हमने एक ऑल टाइम हाई बनाया था, जहां दुनिया की बाकी सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 20 से 110 मेडल के रेंज में होती हैं। 2023 के डेटा के अनुसार स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप और एड्स में पिछले एक साल में 11% का इजाफा हुआ है, जिसमें 13% ग्रोथ हुई थी क्रिकेट में, और देश के बाकी स्पोर्ट्स ने मिलकर 1% का घाटा किया था। ग्राउंड और खिलाड़ियों के कपड़ों पर जो एड्स होती हैं उसमें क्रिकेट ने 32% की ग्रोथ करी, तो वहीं बाकी सब इमर्जिंग स्पोर्ट्स ने मिलकर 2% की ग्रोथ करी। स्पोर्ट्स मीडिया स्पेंडिंग्स मतलब टेलीविजन, डिजिटल और प्रिंट मीडिया स्पेंडिंग्स में भारत के अन्य खेलों ने एक साल में 13% की गिरावट देखी। इंडिया में खेल के नाम पर सिर्फ क्रिकेट ही जोरों शोरों से देखा जाता है, इसलिए सभी ब्रांड्स बस क्रिकेट में घुसना चाहते हैं। लैक ऑफ फंड्स के कारण एथलीट्स और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ गवर्नमेंट की फंडिंग के भरोसे बैठे हैं, जो देश में स्पोर्ट्स को ग्रो करने का सही तरीका नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई को इतने पैसे देते हैं कि स्पोर्ट्स चैनल के नाम पर बस क्रिकेट ही चल रहा होता है। अगर बाकी खेलों को स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाएगा तब उस खेल की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी भी कैसे। ये वीडियो तो महज बीसीसीआई के कारनामों का पहला हिस्सा था। अगले वीडियो में हम क्रिकेट फैंस के साथ हो रहे मजाक पर रोशनी डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।